हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की एनर्जी। आज शाम को वो किससे क्या डिस्कस कर रहे थे और जिस तरीके से डिस्कस कर रहे थे उस तरीके से उनको क्या आंसर मिला, या फिर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में, वो हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, फटाफट करके जो है फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, जितना अच्छे तरीके से फोकस करेंगे उतनी अच्छी तरीके से रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर पाएगी, है ना। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है पहला। आज शाम वो किससे क्या बातें कर रहे थे। ओके, आज शाम को वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। कार्ड देखते हैं तो कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, किससे और क्या बातें कर रहे थे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ की एनर्जी सबसे पहले साइन बता दूँ आपको, तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, एंड मेरे पास बस इतने ही साइन है। बॉटम ऑफ द डेक से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ओके, बातें करते हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं या मतलब क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जिसे उदासी छा जाना कहते हैं ना, वो उदासी आपके पार्टनर के चेहरे पे छा गई है। बहुत उदासी है, बहुत ज़्यादा उदास है आपके पार्टनर, बहुत उदास चेहरा दिखाई दे रहा है। बहुत उदासी को फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। अंदर से जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, आपके पार्टनर वो बातें कर रहे हैं। चलिए, ये पर्सन क्या बातें कर रहे हैं, तो ये पर्सन इमोशनल होकर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यार क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, क्या करूं यार, समझ नहीं आता कि मैं खुद को समझाऊं या अपनी सिचुएशन को समझाऊं, या क्या करूं मैं ऐसा जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए, कुछ लेना देना ना हो, कुछ भी जो है परफेक्ट तरीके से, जो मैं चाहता हूं वो परफेक्ट तरीके से हो, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो उठ पटांग जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। सच में मैं बहुत परेशान हूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ ना क्योंकि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। सच बताऊँ तो मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। किस तरीके से मैंने उसे झूठ बोला है ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहुत सारे झूठ बोले हैं मैंने उससे, बहुत सारे झूठ बोले हैं। एक झूठ बोलता तो समझ में आता, मैंने एक झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोला है। मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, मल्टीपल कहेंगे, मल्टीपल झूठ बोले हैं मैंने। एक बात छुपाने के लिए दूसरी झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, इस तरीके से मैंने झूठ बोला है। इस तरीके से मैं बहुत परेशान रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान।
ओके, सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर जो है ना, मेरा हर एक झूठ है ना पकड़ लेता है। हर एक झूठ का उसे जो है ना पता होता है। मेरा हर एक झूठ पकड़ना उसके बाएं हाथ का खेल है। मुझे तो यही लगता है कि यार मेरा हर एक झूठ उसे पता कैसे चल जाता है। मैं ये जानकर दंग रह जाता हूँ कि उसने आज तक जो भी पकड़ा है ना, वो 100% सत्य होता है। और मैं इसी बात से हैरान हो जाता हूँ कि उसे मेरी बातों का अंदाज़ा कैसे लग जाता है, उसे मेरी बातें पता कैसे चल जाती हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ अंदर से। बहुत ज़्यादा जो अकेलापन है, जो खालीपन है ना, वो मुझे फ़ील होता है। एंड बहुत ज़्यादा मैं अकेलेपन को बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगता हूँ। ठीक है, मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं अकेला फ़ील करता हूँ। यार मैं क्या करूँ। मेरे दिल की तन्हाई, मेरे दिल की आवाज़ अब मुझे जो है ना परेशान कर रही है। अब अपने आप को मैं गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं ना कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली है ना, तो मुझे बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है। क्योंकि हम लोगों का रिलेशन क्या था ना कि ऑनलाइन का था, जिसे कहते हैं ना कि ऑनलाइन ही हमने बातें करने स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, या कोई मैरिज के लिए बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स आते हैं, उसके थ्रू बात किया। बहुत कुछ बात किया, बहुत सारी कुछ चीज़ें बात करी। लेकिन अब जो है ना, मुझे सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है मुझे, सच कहूँ तो। लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी सोच रहा हूँ, सोच विचार चल रहा है मेरा। मैं कैसे मैनिपुलेट करूँ, कैसे फिर से उसका जो विश्वास है वो मैं जीतूँ, कैसे मैं फिर से उसके विश्वास के साथ जो है ना अपना जितना स्ट्रॉन्ग वाइब है, जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मैं उसको कैसे बनाऊँ, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। सच में मुझे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को उस दायरे में नहीं रखा है जिस दायरे में मुझे रखना चाहिए। ठीक है, सो मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। क्योंकि कभी लगता है कि लाइफ ठीक है, चलेगी, अच्छी चलेगी। फिर लगता है कि नहीं यार, लाइफ ठीक नहीं चलेगी। पता नहीं क्या है यार। मैं बार बार उसे जो है ना सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश करता हूँ, बार बार उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता हूँ। जब भी उसका चेहरा देखता हूँ, जब भी उसकी एनर्जी देखता हूँ, जब भी लगता है ना कि यार वो कितना ज़्यादा अलग सी वाइब को बता रहा है, या कितना ज़्यादा अलग सी वाइब को वो जो है कितना अलग सी वाइब को जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं सब कुछ छोड़ करके उसके सामने बैठा रहूँ। मुझे इतना ज़्यादा होता है। बहुत मैंने टफ़ टाइम देख लिया है, बहुत कुछ मैंने देख लिया है, बहुत कुछ मैंने फ़ील भी कर लिया है। लेकिन अब जो ये मेरे अंदर की फ़ीलिंग्स है ना, जो मेरे अंदर की वाइब है ना, अब मुझे ये मना कर रही है कि भाई तू कुछ मत कर कुछ मत कर, तू शांत बैठ, तुझे करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैंने जितना करना था उतना तो कर दिया है। ठीक है, मैंने जितना करना था उतना कर दिया है। अब मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, या चीज़ें जो है मेरी लाइफ में कैसे क्या हो रही हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मैंने इंतज़ार बहुत किया है उसका, बहुत इंतज़ार किया है, तब जाके उसका और मेरा साथ आज बन पाया है। देखो, इंतज़ार कहें तो सेपरेशन मेरा रहा है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने कंटिन्यू ही बात करा है। कभी बात किया, कभी नहीं बात किया, कभी बात किया, कभी नहीं बात किया। ये वाली एनर्जी जो है ना मेरे साथ रही है। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मतलब हमेशा जो है ना ये चीज़ें रही हैं कि मतलब होता है ना कि हाँ, लाइफ में मेरे चेंजेस आने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त चेंजेस नहीं आए। ऐसा भी रहा मेरे साथ। तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ वाइब थी, बहुत कुछ एनर्जीज थी, बहुत लाइफ में ऑब्स्टिकल्स देखे हैं।
तो कहीं ना कहीं वो रहा है कि मुझे इसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हुआ, एंड मैं भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, और उसे भी कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसने मेरा झूठ पकड़ लिया। काफ़ी ज़्यादा माइंड की शार्प माइंड है पर्सन, ठीक है, शार्प माइंडेड है, शार्प माइंड है उसका, और कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है ना, उसका जो दिल है ना, वो मुझे लेकर के काफ़ी मतलब सोचती है, जो कि अच्छा लगता है। उसका सोच विचार करना, उसका सोच काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा होता ना कि मुझे कहीं ना कहीं वो फीलिंग या वो वाइब जो है ना आ गई, या मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने उसे पा लिया है ना। बस उसकी मेरी बात हो जाए ना तो मैंने उसे पा लिया, मुझे ऐसा लगेगा। सच में मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होता है कि मैं ऐसा भी फील करवा चुका हूँ किसी को कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, और जो भी है आगे का। लेकिन यार उस वक्त मैंने मजाक मजाक में बोला था, मैं उसके साथ सीरियस नहीं था, मेरे अंदर की वो सीरियसनेस दिखी नहीं, मतलब मैं जो सीरियस नहीं था, ठीक है, मैं बस उसे चीट कर रहा था। मैं एक से ज़्यादा लोगों के साथ उस समय बात कर रहा था, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसे पता है या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से तन्हा, इस तरीके से अकेला फील कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा जो है ना एंजाइटी स्ट्रेस होता है, एंड मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि अपने आप को कहीं ना कहीं मैं तकलीफ़ में देख पा रहा हूँ, एंड मेरी तकलीफ़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, ठीक है। मुझे ना बहुत सोचना पड़ रहा है, मुझे बहुत समझना पड़ रहा है, मुझे बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि यार क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है, ठीक है। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर को और आपके बीच में काफ़ी कुछ ब्लॉकेजेस रहे हैं जो कि लाइफ में रही हैं, एंड ये पर्सन काफ़ी कुछ बातें बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सच बोला है आज इस पर्सन ने जानबूझ करके सारी बातें सच्चाई के सामने इन्होंने रखी हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मतलब दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। इन्होंने जिनसे बातें करा उन्होंने क्या कहा इनसे, मेरे व्यूवर्स से, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा उन्होंने। ओके, द हर्मिट, ओके, जजमेंट की एनर्जी है, ओके, डेथ का कार्ड है, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में सबसे पहले कि इन्होंने क्या कहा। तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई 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 तुमने धोखा दे के ठीक नहीं किया। तुम्हें लगता था कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ईगो में रहते हो, बहुत ज़्यादा तुमने तो मतलब ऐसा लगता है ना कि तुम्हें तो मतलब सब कुछ मिल गया है ना। तुमने उसका विश्वास तोड़ करके क्या तुमने सही किया है? तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि तुमने सही किया है या नहीं किया है? तुम्हारा डिसीज़न गलत भी है? कभी तुमने सोचा भी है, कभी तुमने सोचा कि बस यूं ही मतलब जो चल रहा है या जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया? क्या मतलब क्या माइंड में चल रहा था जो तुमने ये सारी चीज़ें करी? क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? कैसे ठीक लगता है? तुम ही मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा ने नहीं कहा, तुम्हारी आत्मा ने मना नहीं किया, बड़ा मज़ा आया होगा ना तुम्हें उसका दिल तोड़कर या
उससे बातें करके, जो जो तुमने चाहा होगा वो तो तुमने बात किया ही होगा, है ना। मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना बातें तो करते ही हैं। देखो तुम्हें बुरा ज़रूर लगेगा, बट मैं जो है ना बहुत फ्रंट पे बात करता हूँ, ठीक है। तुमने उसे सिर्फ यूज़ किया, तुमने सिर्फ उसे इसलिए यूज़ किया कि तुम्हें अच्छा लगता था, है ना। और अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुमने तो गलत किया है भाई, जजमेंट की एनर्जी आ गई। अब तुम्हें लग रहा है कि तुमने तो गलत किया है। उस समय तो तुम्हें बड़े मज़े आ रहे थे ना बात करने में, अब क्या हुआ? अभी तो मज़े आना चाहिए ना, अभी भी मज़े आना चाहिए, उससे ना सही किसी और से सही। लेकिन अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है, उस समय रियलाइज़ करना चाहिए था ना, जब तुम ठेस पहुंचा रहे थे, जब तुम तकलीफ़ दे रहे थे उसे, जब तुमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। यार मैं तो बहुत ज़्यादा दंग हूँ कि तुम्हारी आत्मा है कैसी कि तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तुम्हारी आत्मा ने एक बार भी मना नहीं किया कि हाँ तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यार मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा इंसान ऐसा कर सकता है। माना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कुछ किया है तुमने अपनी लाइफ में, लेकिन इस तरीके की वाहियात चीज़ें तुम करोगे, मुझे ये आइडिया नहीं था। जजमेंट की एनर्जी आई है। तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता, ईश्वर से डर नहीं लगता कि ईश्वर जो है तुम्हारे इन सारे गुनाहों को देख रहा है, ईश्वर तुम्हारे इन गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा? तुम्हें ये डर नहीं लगा? तुमने डायरेक्टली जो है जो मन में आया वो कर दिया। ये चीज़ें तुमने सीखी हैं यार। ये चीज़ें क्यों, ये चीज़ें करके तुम्हें मिला क्या? तुम्हें ये चीज़ें तो करनी ही नहीं चाहिए थी ना। अब तुम चाहते हो कि भाई सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, सब कुछ जो है भूल जाए वो, और फिर से तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करे, है ना। तुम तो यही चाहोगे, तुम तो यही चाहते ही हो। चाहोगे क्या? तुम तो यही चाहते हो ना भाई। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि तुमने गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुमने जितना गलत किया है ना, उतना गलत भगवान भी माफ़ ना करे, है ना। जितना तुमने गलत किया है, तुमने किसी को रुलाया है भाई, तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में किसी का दिल टूट जाता है, और किसी का दिल टूटा भी है, दिल टूटा है, इतनी ज़्यादा दिल टूटा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना कि वो तुम्हें बता भी नहीं सकती, है ना। और तुम अब चाहते हो कि फिर से यार न्यू बिगनिंग हो जाए, फिर से मज़े करूँ, फिर से मैं उसके साथ रहूँ। तुम इन सारी चीज़ों को चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इससे अच्छा तुम अपनी सोल पर्पस को ढूंढो ना। आज जो तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है, जो तुम्हें उदासी फील हो रही है, तुम्हें लग रहा है अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांग के खेल ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ न्यू बिगनिंग मत करो उसके साथ, ठीक है, क्योंकि तुम उसे डिज़र्व नहीं करते हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने उसके साथ चीट किया है भाई, ये गलत चीज़ है ना। पहले तुम माफ़ी मांगो उससे, ठीक है। तुम उससे माफ़ी मांगो और अपनी सोल पर्पस जो भी है ना, उसको सर्च करो। तुम लाइफ में क्यों आए हो? यही सारे चीज़ें करने आए हो? यही सारे बातें करने आए हो? नहीं ना, तुम्हें करनी है तो बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी है ना। तो लाइफ को एंजॉय करो ना, लाइफ को सही तरीके से जियो ना, है ना। तुम ऐसी चीज़ें क्यों करते हो, है ना, ये ऐसी चीज़ें क्यों करते हो, ऐसी बातें क्यों करते हो, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं करो। आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ जो है ना, आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करो। एंड तुम्हें बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, एंड बहुत कुछ करना ही होगा, ठीक है। ये सब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी लाइफ है, बट मुझे नहीं लगता कि आगे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो भी है, ठीक है। सो मैं इस फेवर में तो नहीं हूँ, बाकी तुम देख लो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर को नसीहत दी गई है, अब देखिए क्या होता है, क्या करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं रुद्राक्ष लेना, है ना, आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छा रुद्राक्ष मैं रिकमेंड कर रही हूँ। आप मेरे पास से ले सकते हैं, या जिसके पास से लेना चाहे वो ले सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं आप, 7 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं आप, गौरी शंकर रुद्राक्ष ले सकते हैं आप,
ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये सारे रुद्राक्ष मेरे पास अवेलेबल हैं, जिनको चाहिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।